नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान भूगोल के ऊपर और राजस्थान भूगोल में भौतिक विभाजन चल रहा था अपना ना। और राजस्थान को 4 भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। उसमें पहला है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा मध्य अरावली और तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। 4 भागों में विभाजित कर रखा है। उसमें से हमने एक भाग कंप्लीट कर लिया है और सेकंड वाला चल रहा था। यानी कि अगर हम मैप में देखें तो हमने पढ़ लिया था ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला इधर वाला पार्ट, ये कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, और इसको नाम दिया उत्तर पश्चिम मरुस्थल। और हालांकि इसको हमने 2 भागों में बांटा था, शुष्क और अर्धशुष्क। ऐसे कई प्रकार से इसका विभाजन किया और उस कंप्लीट पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं हम अरावली के बारे में। ये जो बीच वाला ना ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, यह है अरावली पर्वतमाला। और ये अरावली पर्वतमाला खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से जो होती है, मतलब वहाँ से दिखाई देती है। वहाँ से लेकर रायसेन हिल दिल्ली तक दिखाई देती है। और राजस्थान के कहाँ से, दक्षिण से लेकर, या हम ये कह सकते हैं राजस्थान का दक्षिणी भाग है और इधर पश्चिमी भाग है, तो दक्षिण पश्चिम से लेकर राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में विस्तृत है। ध्यान रखना। तो इसके बारे में काफी सारे पॉइंट्स हमने लिख लिए थे। और अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने का काम कर रही है ना। 2 भागों में विभाजित काम कर रही है। एक प्रकार से ये कह सकते हैं ये विकर्ण का काम करती है। किसका काम करती है? विकर्ण का काम करती है। तो अगला फैक्ट ये लिखिएगा आप, जो जहां भी कल हमने फैक्ट छोड़ा था उसके बाद में कंटिन्यू लिखें आप। कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत को क्या कहा था? हिंदुओं का अल्पस लिखिएगा। अरावली की आकृति, अरावली की आकृति विकर्ण के समान है। या तानेपुर किसके समान है? तानेपुर के समान है। तानेपुर, तानेपुर के समान है। देखो, अरावली का वास्तविक अध्ययन ए एम हेरोन ने किया था। ए एम हेरोन ने किया था। देखिए, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से स्टार्ट होता है? 2303 से स्टार्ट होता है। कहां तक जाता है? 3012 तक जाता है। कहां तक जाता है? 30 डिग्री 12 मिनट तक जाता है। और कहां से स्टार्ट होता है? 23 डिग्री 03 मिनट से स्टार्ट होता है। अब आपको पता है कि अगर हम अक्षांशों के अनुसार इसका विस्तार देखें तो यहां से विस्तार चालू हो रहा है इसका। हो रहा कि नहीं हो रहा? अब 23 से तो चालू नहीं हो रहा है, यानी कि 23 के बाद में चालू हो रहा है। और 30 तक तो जा भी नहीं रही, जा रही है 23 तक, उससे पहले जा रही है, तो यहां तक विस्तारित है। तो इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो कौन से ये अक्षांश चलेंगे? ऐसे ऐसे क्या चलेंगे? अक्षांश चलेंगे। और ऐसे क्या चलेंगे बताओ? देशांतर चलेंगे। चलेंगे देशांतर ऐसे। तो अगर अक्षांशीय विस्तार देखें हम इसका, तो अक्षांशीय विस्तार लिखो, ऐसे लिखो, अरावली का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 20 मिनट ना, 23 डिग्री 20 मिनट से स्टार्ट होता है। 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट, इन देशांतरों में इसका विस्तार है। 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 28 डिग्री 20 मिनट तक। और क्या आएगा? उत्तरी अक्षांश। क्या आएगा? उत्तरी अक्षांश आएगा। और देशांतरों के अनुसार देखें तो लिखो, देशांतरीय विस्तार लिखो इसका। देशांतरीय विस्तार 72 डिग्री 10 मिनट
कहाँ से? 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 77 डिग्री 3 मिनट 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर। लिख लिया? 03 लिख लो। 77 डिग्री 03 मिनट लिख लिया ना? तो अक्षांशीय विस्तार 23-20 से लेकर 28-20 तक, और देशांतरी विस्तार 72-10 से 77-03। ठीक है, ये इसका अक्षांशीय विस्तार हो गया। राजस्थान की कुछ चोटियों के नाम लिख लेते हैं हम। हेडिंग डालो, राजस्थान की प्रमुख चोटियां। तो मुख्य रूप से तो अरावली की लिखेंगे हम, और फिर कोई छोटी मोटी दूसरी भी आ जाती है तो वो भी साथ में लिख देंगे। चोटियां कंप्लीट हो जाएगी एक साथ। राजस्थान की प्रमुख चोटियां। राजस्थान की प्रमुख चोटियां। आप तो चोटियां लिख लो, मैं जो लिखाऊंगा उसके साथ साथ लिखते रहना आप, है ना? अब उसको चाहे टेबल फॉर्मेट में लिखना, चाहे कैसे भी लिखना, लेकिन आप हाथों हाथ लिख लेना। चोटियों के नाम नाम मुख्य मुख्य रूप से तो देखिए, कोई चोटी है उसकी हाइट और उसकी लोकेशन का पता होना चाहिए, कहाँ पर है वो। सबसे पहले लिखो आप गुरु शिखर। राजस्थान की प्रमुख चोटियां लिख लिया, और उसमें पहले नंबर पे लिखो गुरु शिखर। गुरु शिखर। और गुरु शिखर की हाइट लिख लें आप 1722 मीटर। कितना है? 1722 मीटर। 1722 मीटर लिख लिया। और कहाँ पे लोकेटेड है? सिरोही में। ऐसे लिख लो, माउंट आबू सिरोही। जिला जिला लिख लिया यहाँ तो केवल, क्योंकि इन चोटियों को इनकी हाइट, मुख्य रूप से तो मैं इनकी हाइट ही लिखाना चाह रहा हूँ ना, और बाकी और कोई विस्तृत विवरण देना होगा तो बाद में लिखा देंगे अलग से। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताओ? गुरु शिखर। कहाँ पर है? हाइट कितनी है? दूसरी। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर। लिखो, दूसरे नंबर पर लिखो शेर। दूसरे नंबर पर लिखिएगा आप शेर। और इसकी लिख लो 1597। कितनी है? अगर आपने पहले कोई आंकड़े लिख रखे हैं तो काट देना उनको। 1597 मीटर। कितनी है? 1597 मीटर। आपसे पूछा जाए ये शेर जो चोटी है ये कहाँ पर है? सिरोही में। इसका आप जिला कौन सा लिखोगे? सिरोही। तीसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम लिखो देलवाड़ा। देलवाड़ा। और देलवाड़ा भी कहाँ है? सिरोही में है। 1442। कितनी है इसकी? 1442। 1442। कितनी है? 1442। और देलवाड़ा चोटी कहाँ पड़ती है?
सिरोही में पड़ती है विद्यार्थियों। कहाँ पड़ती है? सिरोही में है, ध्यान। अगली लिखो, जरगा। जरगा। और जरगा लिखो कहाँ पर है? उदयपुर में। कितनी जरगा की? 1431। कितनी है? 1431। ये सब मीटर में है, ध्यान रखना। 1431। लिख लिया? इसके बाद में बताओ कौन छोटे का नंबर आएगा? अचलगढ़ 1380। अचलगढ़ 1300। आगे जब मैं इसके अरावली के 3 पार्ट करूंगा ना, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली और दक्षिण अरावली, फिर पूछूंगा आपसे, इसलिए मैं कुछ बेसिक जानकारी आपको पहले दे दे रहा हूँ। बाद में पूछूंगा, जैसे ये चोटी को नाम बता दिया मैंने, जरगा चोटी, बताओ हाइट कितनी है, कहाँ लोकेटेड है, तो आप बताओगे फिर, इसलिए लिखा रहा हूँ मैं आपको। पहले तो सोच रहा था मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज दूं, लेकिन पीडीएफ नहीं, मैं ऐसे लिखाऊंगा तो ठीक रहेगा, थोड़ा बहुत याद रहेगा आपको। लिख लिया था? क्या लिखा आपने? जरगा की हाइट कितनी लिखी है? जरगा की बोला, जरगा की मैंने 1431। अचलगढ़ की 1380। लिखो आबू, आबू चोटी है, अचलगढ़, हाँ सिरोही। अचलगढ़ का जिला लिख लिया था क्या आपने? सिरोही लिख लो। अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही में। अब लिखो आबू चोटी। कौन सी चोटी? आबू। 1295 मीटर। 1295 मीटर। फिर बता रहा हूँ, कई बार एग्जाम में एक तरफ चोटी, एक तरफ उसकी हाइट देख के सुमेलित करवा लेते हैं, और एक तरफ 3-4 चोटियों का नाम देख के सुमेलित करवा लेते हैं कि इनकी ऊंचाई के अनुसार जमाओ, आरोही अवरोही क्रम जमा सकते हैं इनका। तो इसलिए पहले ये आंकड़े आपके पास होंगे, तभी तो आरोही अवरोही में जमाओगे आप। तो आबू की कितनी हाइट है? 1295 मीटर। आबू कहाँ है? सिरोही में। अब लिखो कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ की चोटी। और कुंभलगढ़ की चोटी कहाँ है? या इसकी हाइट कितनी है? 1224। 1224 मीटर। कुंभलगढ़ की चोटी कहाँ पड़ेगी भाई? राजसमंद लिख लो। ये आंकड़े कहीं भी नहीं मिलने वाले आपको, टेंशन मत लेना। लिख लिया? अब लिखो धोलिया डूंगर। धोलिया डूंगर। अगली चोटी कौन सी? अरे जो छूट गया वो बाद में लिख लेना, पहले ये लिख लो, कंटिन्यू में आगे। धोलिया डूंगर। धोलिया डूंगर। धोलिया डूंगर कहाँ है? उदयपुर में। और हाइट लिख लो इसकी 1183। कितनी है? 1183 मीटर। उदयपुर में लोकेटेड है ये। और जेलिया डूंगर। जेलिया डूंगर, ये भी उदयपुर में ही है। और इसकी हाइट लिख लो 1166 मीटर। कितनी है? 1166 मीटर। लिख लिया? लिखो जयराम पहाड़ी। जयराम पहाड़ी 1090। जयराम पहाड़ी। और इसकी हाइट कितनी है? 1090 मीटर। लिख लिया?
कौन कौन सी चोटी लिखी, नाम बोलो जल्दी। उदयपुर, 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 सॉरी सॉरी। अरे ये है ना, ये जयराम पहाड़ी, उदयपुर मत करना भाई, इसका सिरोही करना। ये सिरोही में जयराम पहाड़ी। गेलिया डूंगर और धोलिया डूंगर, ये दोनों तो है उदयपुर में है, और ये सिरोही में पड़ता है जयराम पहाड़ी। और इसकी हाइट कितनी है? 1090। लिख लिया। अब आपको पता है एक और चोटी जिसका नाम है रघुनाथगढ़ की चोटी, और ये कहाँ है? सीकर में। तो अगला लिखो। अब आपने क्या देखो, मोटे मोटे लिख रखे हैं, एक तो कुंभ, ये सबसे पहले गुरु सीकर लिखा होगा, फिर जरगा लिख लिया होगा, है, फिर अचलगढ़ लिख लिया होगा, फिर और कोई दूसरी लिख ली होगी। ये बीच बीच की नहीं लिख रखी है आपने, होंगे आंकड़े तो आपके पास, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सारे आंकड़े नहीं मिलेंगे आपके। रघुनाथगढ़ की चोटी, रघुनाथगढ़ की चोटी कितनी है? इसकी हाइट 1055 मीटर। लिख लिया। लिखो। माल खेत की पहाड़ी, माल खेत की पहाड़ी 1052। 1052। सीकर, माल खेत की पहाड़ी कहाँ है? सीकर। लोहारगल की चोटी, लोहारगल, लोहागल नहीं है, लोहागल तो अजमेर में है, लोहारगल झुंझुनू में। कहाँ पर है? झुंझुनू में। 1051 मीटर। नहीं है? 1051 मीटर। लिख लिया। लिखो समबारिया चोटी, समबारिया चोटी, और ये पड़ता है विद्यार्थियों सिरोही में। कहाँ पड़ता है? सिरोही में। और इसकी हाइट है 1034, 1034 मीटर। लिख लिया। अब लिखो ऋषिकेश, ऋषिकेश चोटी कितनी है? संबारिया की कितनी लिखी थी आपने? 1034। और ऋषिकेश की लिख लो 1017। ऋषिकेश में जाते तो खतरा होता है। 1017। कहाँ है ऋषिकेश? सिरोही में। लिख लिया। लिखो कमलनाथ चोटी, कौन सी? कमलनाथ चोटी। और कमलनाथ चोटी कहाँ है? एक बार थोड़ा सर्च करना कहीं पे मिले तो कहीं। कमलनाथ चोटी 1001। कमलनाथ चोटी 1001 कितनी है? कन्फर्म? गूगल जब तो, गूगल अलग बता रहा है और मेरे आंकड़े जो बता रहे थे वो अलग बता रहे थे। कोई बात नहीं, अभी आप सिरोही लिख लें और इसको गोला कर ले एक बार ना। मेरे 3 किताबों में 3 जगह मिल गई। एक में तो सिरोही लिखा हुआ है, एक में उदयपुर लिखा हुआ है, और एक में सीकर लिखा हुआ है। अब कौन सी मानूं? चलो गूगल अकॉर्डिंग, गूगल क्या है? सिरोही। सिरोही लिख लेना पे, गूगल के अनुसार लिख लेना वहां पर, निकुंज सर के अनुसार नहीं है।
गूगल के अनुसार, किसके अनुसार? और फिर देख लूंगा मैं एक बार ऑथेंटिक किताबों में कहां पर इसको दर्शा रखे, ठीक है ना? लिखो अवार चोटी, अवार किसकी? कमलनाथ की 1001 है ना, 1000, ठीक। लिखो अवार चोटी, अवार चोटी। और ये पड़ती विद्यार्थियों अवार चोटी उदयपुर में। कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। और इसकी हाइट लिख सकते हैं आप 1001। कितनी? 1001 मीटर, 1001 मीटर, ध्यान रखना। लिख लिया? अब लिखो भोजगढ़, भोजगढ़। और भोजगढ़ की हाइट लिखो आप 997 मीटर। कितनी? 997 मीटर। और भोजगढ़ कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। भोजगढ़ चोटी कहाँ है? झुंझुनू। लिख लिया? अब लिखो सुंडा पर्वत, सुंडा पर्वत। और सुंडा पर्वत की हाइट है 991 मीटर। कितनी है? 991 मीटर। कहां पर पड़ता है? जालोर में। लिख लिया? अगली चोटी का नाम लिखो कामन मगरा या माकड़ मगरा। कामन मगरा या माकड़ मगरा, माकड़ मगरा। ये कहां पड़ती है? उदयपुर में। और इसकी हाइट लिख लो 989 मीटर, 989 मीटर। लिख लिया? लिखो हरवा चोटी, हरवा, हरवा चोटी। इसकी हाइट भी 989 मीटर, 989 मीटर। और ये भी उदयपुर में है। लिख लिया? टाटगढ़ का नाम सुना? टाटगढ़, टाटगढ़। ये टाटगढ़, अरे मैं मध्य उत्तरी बता ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सारी बता रहा हूँ कॉमन। अभी तो पहले तो आता था ये पूरे अजमेर में। किस में आता था? अजमेर में आता था। लेकिन ब्यावर जैसे बन गया तो टाटगढ़ किस में चली गई? अब ब्यावर में चली गई। तो अब अगली चोटी का नाम लिखो आप टाटगढ़ चोटी। इसको मोराई जी चोटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोराई जी चोटी भी कहते हैं। इसको गोरम जी चोटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कोई सा भी नाम मिल सकता है आपको, गोरम जी, टॉटगढ़ या मोराई जी चोटी। और ये है विद्यार्थियों वर्तमान में ब्यावर में, पहले अजमेर में। और इसकी हाइट लिख लो। राउंड फिगर में पूछे तो 934 मीटर बता देना। और प्रॉपर अगर पॉइंटों में पूछे तो 933.72 बता देना। तो चोटियां बहुत सारी हो जाती जो पॉइंटों में तो सवाल
नहीं बनते, लेकिन एग्जामिनर है, कुछ भी पागल पूछ सकता है कुछ भी वो। पागल तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन हाँ भाई देखो, जो पेपर बनाने वाले को क्या जोर आता है, कहीं से भी आंकड़े उठा के दे दे। बच्चों को आता है जोर तो पूरा तो। अब इतनी सारी चोटियों के नाम तो मैं लिखा दूंगा आपको, लिखाने में मुझे क्या जोर आ रहा है, लेकिन याद कौन करेगा? आप लोग याद करेंगे इनको, दिक्कत तो आपको है ना। अब माना कि मैंने 5 चोटियों के नाम लिखा है, नहीं आए तो फिर क्या करेंगे? भाई इतना कह सकते हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं अब तक वो इंपोर्टेंट है, और बाकी नहीं आए तो कल को कोई दूसरा चोटी का सवाल आ गया तो वो इंपोर्टेंट हो जाएगा बाद में। लिख लिया आपने? अगली चोटी का नाम लिखो। है? अरे लिखा तो दी बहन दी, 934 मीटर। 934 मीटर लिखा है। और अगर प्रॉपर आंकड़े लिखो तो 933.72 मीटर लिख सकते हो आप। और कहाँ पर है? ब्यावर में लोकेटेड है। और ब्यावर नहीं आए तो कौन सा आएगा फिर? अजमेर आएगा, क्योंकि पूर्व में लोकेटेड ये अजमेर में थी। अजमेर में इसमें एक थाना भी था वहाँ पे, टाटगढ़ थाना बोलते हैं उसको। वहाँ पे कोई पोस्टिंग लेना नहीं चाहता, बहुत दूर है। मतलब बीच में अगर आप देखेंगे तो अभी तो नहीं, अभी तो इसका थोड़ा अलग सिस्टम कर दिया। ये इस तरह पे, मतलब यहाँ इधर की तरफ मान लो आप, ये यहाँ मान लो आप इसके आसपास। तो हाँ, अरे सुनो, पहले इसमें क्या आ जाता है, राजसमंद पहले आ जाता है। पहले अजमेर, जैसे माना कि आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ से इधर जाओगे पहले राजसमंद जाओगे, फिर इसमें जाना पड़ेगा आपको। मतलब पहले अजमेर जिले से आप टाटगढ़ जाना चाह रहे हो तो बीच में क्या आता है, राजसमंद आ जाता है, भीमवाड़ा जो है ना, भीमवाड़ा क्षेत्र आ जाता है, वो आ जाता है, फिर बाद में अजमेर जिला फिर आता है वापिस। तो दूसरे जिले को क्रॉस करके फिर खुद के जिले में जाना पड़ता है, इतनी दूर है। तो एक प्रकार से जो बदमाश प्रवृत्ति के पुलिस वाले होते हैं उनका ट्रांसफर होता है ज्यादातर वहां पर, टाटगढ़ में। अब तो है ही नहीं अजमेर में, अब कहाँ करेंगे ट्रांसफर? अब तो अजमेर में रखना है। पहले होता था वहां ना, तो कोई एसएचओ लगना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वहां कोई कमाई का कोई सिस्टम है नहीं उनके। तो ठीक है, लेकिन घूमने का अच्छा स्थान है। घूमने के लिए थोड़ी जाते हैं पुलिस वाले, पुलिस वाले तो किसके लिए जाते हैं? ऐसा कैसे कह सकते हैं, पैसों के लिए जाते हैं। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से तो वो सभी का ही रहता है इंटेंशन, तो नौकरी करने के लिए जाते हैं भाई। लिख लिया आप लोगों ने? अगला लिखो आप, सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ की चोटी। सज्जनगढ़ का किला भी तो है। सज्जनगढ़ चोटी कहाँ है? उदयपुर। और हाइट लिख लो इसकी 938 मीटर। देख लेना भाई, किसी की ज्यादा नहीं हो जाए ना। आंकड़े देखते रहना, पहले क्रमबद्ध तरीके से लिखा रहा हूँ मैं, घटते हुए क्रम में लिखा रहा हूँ ना। हाँ हाँ, ये पहले आनी चाहिए, तो पहले कर लेना, तो क्या दिक्कत है। 938 मीटर है इसकी, है ना। अब लिखो, हाँ उदयपुर में है एक चोटी विद्यार्थी जिसका नाम खो। कौन सी? अगली चोटी का नाम लिखो, खो चोटी। और खो पड़ती है जयपुर। और हाइट लिख सकते हो 920 मीटर। 920 मीटर। देखो ये चोटी के अगर आंकड़े आपको याद नहीं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनका क्रम पता होना चाहिए, किसके बाद कौन सी चोटी आती है। तो आप जो 4 विकल्प देखोगे ना, उनके अनुसार आराम से जमा लोगे आप। कई बार जैसे आपको पता है कि डी ऑप्शन में ये आ रही है, माने खो आ रही है, खो की आपको पता है 920 है, ठीक है। और इसकी भी पता है आपको, जैसे गुरु शिखर की पता है, कोई अन्य की पता है। तो चौथे नंबर पे सबसे कम माना कि अगर ये आ रहा है, चौथे नंबर पे आ रहा है, तो उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं वहां पे। एक नंबर पे गुरु शिखर आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है, तो बाकी तो बीच में ही बचे ना। तो वो 4 विकल्प आते हैं ना सुमेलित करने वाले, उनमें से आराम से, कई बार ऐसा होता है कि एक ही अपना सुमेलित हो गया ना तो भी काम बन जाता है, और कई बार तो 3 सुमेलित कर दिया तब तक काम नहीं बनता है, चौथा भी सुमेलित होना जरूरी है। वो विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड, कितना आपको घुमाता है एग्जामिनर, आपको कितना घुमाता है। हाँ, क्या लिखा था? ओके, लिख लिया 920 मीटर जयपुर। लिखो, टिगर पहाड़ी।
सीगर पहाड़ी, और ये है विद्यार्थियों उदयपुर में, और इसकी भी हाइट 920 लिख लेना। तो सीगर पहाड़ी और खो की हाइट सेम है 920। कितनी है? 920। लिखो सायरा, सायरा चोटी, सायरा, सायरा। और सायरा कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। और इसकी कितनी? 900 मीटर। मतलब लिखी है आपने पहले 900 मीटर। 900 मीटर कहाँ है? लिखो लीलागढ़, लीलागढ़ चोटी, लीलागढ़ चोटी। 874 मीटर है, राजसमंद में है। 874 मीटर है। और कहाँ पे लोकेटेड है? राजसमंद में लोकेटेड है। लिख लिया? अजमेर में कौन सी चोटी बताओ? तारागढ़, तारागढ़। कई जगह 870 मिलती है, कई जगह 873 मिलती है। 870 या 873। और अजमेर में कहाँ पर है? अजमेर में। दोनों दे दे तो क्या करे? 73 कर देना, अधिकतम कर देना। बाकी तो देखना पड़ेगा भाई, प्रॉपर सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं, देखा नहीं इसको है? उसमें क्या दे रखी? 70 दे रखी। देख लेंगे भाई, अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली में 70 दे रखी तो अपन 70 मान लेंगे। मेरे पास दोनों ही आंकड़े हैं इसके, 870 भी है और 873 भी है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कहीं मैंने लिखी होगी और कहाँ से लिखी होगी। भाई ये जो हाइट वाइट है ना, ये जो ऑथेंटिक किताबें हैं इनसे लिखता हूँ मैं भी ज़्यादातर। और फिर भी थोड़ा बहुत विरोधाभास आता है। अब जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें आती है, एक उनसे देखता हूँ। भाई मैं कहाँ से देखूंगा? चलो मैं कोई इन सभी पर्वतों को जाके नापने तो गया नहीं हूँ, या इनकी कोई वेबसाइट है तो उन पर जा जाके चेक करता हूँ। अगर वहाँ से कोई आंकड़े मिल जाता तो उनको करता हूँ समाहित, या अलग अलग किताबों में जहाँ भी जो कंटेंट मिलता है उसको मैं एकत्रित करके आप तक सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। लिख लिया आपने? अगला लिखो। डोरा पर्वत, डोरा, डोरा पर्वत, डोरा पर्वत। लिख लिया? अब पहली बात तो डोरा पर्वत है कहाँ पर? जालोर में। कहाँ डोरा पर्वत? जालोर में है। और इसकी हाइट कितनी है? 869, 869, 869 है, ध्यान रखना। लिख लिया? अगला लिखो नागपाणी, नागपाणी। देखो नागपाड़ कहाँ है, नागपाणी चोटी कहाँ है? नागपाणी चोटी पड़ती है उदयपुर में, 867 मीटर इसकी हाइट है। 867 मीटर इसकी हाइट है, उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में। लिख लिया? लिखो बाकी मगरा, मगरा मगरी ज्यादातर उदयपुर में पाए जाते हैं ना। बाकी मगरा, ये कहाँ है? उदयपुर में, 849 मीटर, 849 मीटर, 849 मीटर उदयपुर। लिख लिया? लिखो अदवाड़ा पर्वत, अदवाड़ा, अदवाड़ा पर्वत, 840, अदवाड़ा पर्वत।
अदवाड़ा पर्वत। ये कहाँ है? झुंझुनू। और 840 मीटर इसकी हाइट लिख लेना। 840 झुंझुनू में है। गोगुंदा की चोटी 840 मीटर। गोगुंदा की चोटी कहाँ पड़ती है? 840 मीटर, उदयपुर। कहाँ पर है? उदयपुर में 840 मीटर। इसराना भाकर, इसराना भाकर, जालोर। इसराना भाकर कहाँ पड़ती है? जालोर में। और 839 कर देना। नहीं, 839 मीटर इसकी हाइट है। कितनी है? 839 मीटर। लिख लिया? अब लिखो हर्ष पर्वत। हर्ष पर्वत सीकर में है। कहाँ पर है? सीकर में। हाइट लिख सकते हो 820। 820। 920 तो किसकी थी? खो की। और 820 किसकी है? हर्ष की। खो कहाँ है? जयपुर में। लिखो नाग पहाड़। नाग पहाड़ है। नाग पहाड़ है कहाँ पर? 795 मीटर। लिख लिया? लिख लिया भाई? लिखो बहराच या बहरुच की चोटी। बहराच या बहरुच? बहराच या बहरुच कहाँ पड़ता है? बहरुच की पहाड़ी कहाँ है? अलवर। और इसकी हाइट लिख लो 792। 792 अलवर। बहरुच या बहराज, बहरुच या बहराज की हाइट कितनी है? 792 मीटर। लिखो बरवाड़ा। नहीं नहीं, बरवाड़ा नहीं। कितनी लिखी है आपने? 792 लिख लें बहरुच की। एक बाबाई और लिख लो, बाबाई। बाबाई, बाबाई नहीं, बा बाई। बाबाई अलग है, बाबाई अलग है। बाबाई, बाबाई। जयपुर 792। 792। बाबाई की हाइट कितनी है? 792 जयपुर। लिख लिया? अब लिखो बरवाड़ा। बरवाड़ा चोटी। बरवाड़ा चोटी पड़ती है जयपुर में। कहाँ पड़ती है? जयपुर में। और 786 मीटर ना, 786 मीटर। लिख लिया? अब लिखो बबाई। बबाई। एक तो पहले तो बाबाई लिखा था, अब क्या लिखोगे? बबाई। और बबाई की हाइट लिखो 780। 780 बबाई। और ये पड़ती है झुंझुनू में। बबाई कहाँ है? झुंझुनू में। और बबाई कहाँ है? जयपुर में। लिख लिया?
एक लिखो बिलाली, बिलाली। बिलाली चोटी। तो बिलाली पहाड़ी या बिलाली चोटी की जो हाइट है वो कितनी है? कई जगह 755 मिलती है, कई जगह 775 मिलती है। सात सौ पचपन और 700। लिख लिया। अब बिलाली है कहाँ पर? बिलाली पहले अगर आपने अगर पढ़ी होगी, अगर पुराने आंकड़ों के अनुसार, तो अलवर में आती थी ये। इसमें पढ़ते हैं इसको, अलवर में पढ़ते हैं। लेकिन आपको पता है ये अलवर का इधर वाला इलाका क्या बन गया? कोटपुतली बहरोड बन गया। बन गया ही नहीं बन गया ये वाला? देखो आप खुद। तो इसमें से हम नाम लिखेंगे अब वर्तमान में कोटपुतली बहरोड। कौन सा लिखेंगे? कोटपुतली बहरोड। बिलाली कहाँ लोकेटेड है? कोटपुतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट में है। और पूर्व में लिख सकते हो अलवर में है। यानी कि जो बहरोड वाले क्षेत्र में होगी, इसका मतलब। लिख लिया। लिखो मनोहरपुरा की चोटी 747 जयपुर। मनोहरपुरा चोटी 747 मीटर। और कहाँ पे लोकेटेड है? जयपुर में लोकेटेड है। घोसी चोटी कहाँ है? घोसी झुंझुनू में। आप एक काम करना विद्यार्थी बाद में, अब मैं तो क्या हाइट के अनुसार लिखाना पड़ रहा है, तो कभी कौन से डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूँ, कभी किस में जा रहा हूँ, चक्कर ये पड़ रहा है। हैं? और आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग कर लेना, अलग से और बना लेना। जैसे आपने सीकर लिख ली, सीकर में कौन कौन सी आती है, झुंझुनू में कौन कौन सी आती है, वहाँ हाइट मत लिखना आप चाहे। वो लिखो तो लिख लेना, तुम्हारी इच्छा है याद करने के लिए, ठीक रहेगा, दोबारा हो जाएगा वो रिविजन। क्योंकि मैं डबल काम करता तो फिर मेरे लिए भारी हो जाता है। आप लोगों को दोबारा लिखाता तो दिक्कत हो जाती है। आप अपने स्तर पर कर सकते हैं, एक तरीका बता सकता हूँ। ठीक है ना? तो घोसी कहाँ भाई? झुंझुनू में। और घोसी की हाइट लिख सकते हो आप 740 मीटर। कितनी है? 740 मीटर। 740 मीटर। रोजा भाकर। रोजा भाकर जब भी नाम आ जाए जालोर की तरफ चल जाओ। इसराना भाकर, रोजा भाकर, जालोर। और हाइट लिख लो इसकी। कितनी हाइट है? 742, 730, 730 मीटर। कितनी है? 730 मीटर है भाई। ये आंकड़े याद हो जाएंगे आप लोगों को। प्रयास करेंगे, कोशिश करो। कोशिश करोगे तो आराम से याद हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे याद? लिखो बैराट चोटी, बैराट। बैराट की पहाड़ी है ना? लिखो बैराट। रोजा भाकर हो गया था ना? अब लिखो बैराट। बैराट की चोटी 704 मीटर। कितनी? 704 मीटर। बैराट कहाँ है? बैराट सभ्यता का नाम सुना होगा आपने। कहाँ पर है? पूर्व में जयपुर, वर्तमान में कोटपुतली बहरोड। लिख लीजिए। पूर्व में तो बैराट कहाँ पड़ता था? जयपुर डिस्ट्रिक्ट में आता था। लेकिन जिलों के पुनर्गठन के बाद में बैराट कहाँ चला गया? कोटपुतली बहरोड। ये वाला कोटपुतली बहरोड में अभी। तो इसका मतलब बैराट सभ्यता भी कहाँ चली गई? कोटपुतली बहरोड में आएगी, ध्यान रखना। उधर भी उसको अपडेट कर लेना, हिस्ट्री में भी। सब जगह उनकी लोकेशन तो अपडेट करनी पड़ेगी आपको। देखो सरिस्का चोटी अलवर में 677। सरिस्का कहाँ है? अलवर में सरिस्का चोटी। आप क्योंकि सर सरिस्का तो वन्य जीव अभ्यारण्य है, लेकिन चोट पहाड़ी इलाका भी तो है, चोटी हो सकती है ना वहाँ पे। सरिस्का। और इसकी हाइट लिख लेना भाई, कितनी है? 677 मीटर।
677 मीटर है, ध्यान रखना। लिख लिया? लिखो बिचुन चोटी, बिचुन, बिचुन, और बिचुन पड़ती है जयपुर में। बिचुन कहाँ पे पड़ती है? बिचुन चोटी, जयपुर। और इसकी हाइट लिख सकते हो आप 556 मीटर, 556 मीटर। लिख लिया? देखो सिरावास चोटी, अलवर, सिरावास चोटी, अलवर। सिरावास चोटी कहाँ है? अलवर में। 651 मीटर। गड़बड़ हो गया आंकड़ा फिर। हाँ, सिरावास 651 ही करो, आंकड़े तो 651 ही रहेंगे इसके। ये ऊपर नीचे कर लेना आप अपने हिसाब से, है ना। काटो मत, हाँ ऐड कर लेना बाद में। अब थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, जो ज्यादा हाइट वाली थी उनके तो क्रम सही थे, अब थोड़े क्रम आगे पीछे हो सकते हैं, केवल आप उनका हाइट लिखा देता हूं मैं तो आपको। लिखो भानगढ़, भानगढ़ चोटी। कौन सी? भानगढ़ कहाँ है? अलवर में। कितनी हाइट है? 649, 649 मीटर अलवर, भानगढ़। लिखो जयगढ़, जयगढ़, जयगढ़ कहाँ है? जयपुर। और हाइट लिख लो 648। जयगढ़ कहाँ है? जयपुर में है, 648 मीटर है। देखो आप हाइट याद करने में ज़्यादा दिमाग मत लगाना, जो बड़ी बड़ी चोटियाँ उनके 2 4 5 का नाम याद रख लेना, और या कोई एग्जाम में आ रखी तो उसका नाम याद रख लेना। इतनी सारी चोटियों की जो हाइट है वो हमें याद नहीं हो सकती, और कर भी लोगे तो कुछ दिनों के बाद फिर भूल जाओगे। लिख लिया? नाहरगढ़ लिखो, नाहरगढ़। नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर, और 599 मीटर। नाहरगढ़ 599 मीटर। ये कहाँ है? जयपुर में। लिखो बालागढ़, 597, बालागढ़। कौन सी चोटी? बालागढ़ चोटी, 597 हाइट है इसकी, और ये पड़ती है अलवर। नाहरगढ़ जयपुर में है, 599 नाहरगढ़ की। नाहरगढ़ की कितनी? 599, और बालागढ़ की 597, और अलवर में है। कोटड़ा, अजमेर वाला कोटड़ा नहीं, ध्यान रखना। अजमेर बता दो, यहाँ चोटी नहीं है कोटड़ा में, ये तो नागपाड़ा आगे आता है जो। तो कोटड़ा उदयपुर 450 मीटर। कोटड़ा 450 मीटर है। कितनी है? 450 मीटर, 450 मीटर है। लिख लिया? ऋषभ देव 400 मीटर। ऋषभ देव कहाँ? उदयपुर में प्रधान। ऋषभ देव चोटी उदयपुर में, और इसकी हाइट लिख लो आप कितनी? 400। ऋषभ देव की कितनी है? 400 मीटर। लिख लिया? अब लिखो जय संबंध, जय संबंध चोटी, और इसकी हाइट लिखो 300 मीटर। कितनी जय संबंध की?
300 मीटर। अब जो जय संबंध है ये पहले उदयपुर में आता था, अभी वर्तमान में सलूम्बर में चला गया। देखो, पूर्व में उदयपुर और वर्तमान में सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट इसमें आता है। लिख लिया? ये क्या हो गई विद्यार्थियों, लगभग राजस्थान की जो प्रमुख चोटियां हैं वो कंप्लीट करवा दी मैंने इसमें आप, और बाकी छोटी मोटी बच जाती है तो उस पर भी हम बाद में चर्चा करते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। और आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए